सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से एक बात बताने वाला। इतने दिन से वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था क्योंकि थोड़ा परेशानी था, इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो अब तो बिहार पुलिस का पेपर भी नज़दीक आ गया, तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं और दिन में 2 बार वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो एक बजे लंच कर दें दोपहर में, और एक 8 बजे शायद करेंगे, 8 या 7 के लपेट के बीच में करेंगे। तो चलिए आज जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आंसर में आपको कैसे पलट के नहीं दिखाऊंगा, एक जगह लिख लिए रखा हूँ, आपको उसी में से आंसर बताता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो 1 नंबर में देखिए, पहले जाते हैं बढ़िया से। देखिए 1 नंबर में लिखा भारतीय दलीय पद्धति की एक विशेषता क्या है। पहला द्विदलीय पद्धति, ठीक है। और दूसरा बहुदलीय सदित, और तीसरा है सांप्रदायिक दलों का अभाव, और चौथा है क्षेत्रीय दलों का अभाव, ठीक है। तो पहला का आंसर देख लेते हैं हम, अब आपको बता देंगे। पहला का आंसर है बी, पहला का होगा बी, बहुदलीय पद्धति, ठीक है। अब आते हैं दूसरा का। देखिए हम लिख के रख लगे दिए हैं इधर, आपको इसी में से देख के बताते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला हो गया, दूसरा बताते हैं। दूसरा में है संविधान किस भाग के अंतर्गत 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान है। तो पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है प्रस्तावन, और तीसरा है राज्य के नीति निर्देश तत्व, और चौथा है पंचायत राज, ठीक है। तो चलिए दूसरा का बता देते हैं। दूसरा का होगा सी, दूसरा का ये रहा सी, ठीक है। दूसरा का होगा सी, राज्य के नीति निर्देश तत्व, ठीक है। अब आते हैं तीसरा का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया। पहला इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा वरुण, चौथा है सोम, ठीक है। तो तीसरा का कौन सा है, तीसरा का ए है, ठीक है। तीसरा का एम है इंद्र, ठीक है। अब आते हैं सॉरी दोस्तों, चौथा का। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है। दूसरा पहला है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरा है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, और तीसरा है 1848 ईस्वी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, और चौथा है 1917 की रूस क्रांति, ठीक है। तो चौथा का क्या है बता देते हैं। चौथा का है ए, चौथा का एम कौन सा है देख लीजिए। चौथा का एम है 1789 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। अब आते हैं पांचवा का। प्रथम युद्ध कब आरंभ हुआ था। पहला है 1914 ईस्वी में, दूसरा है 1941 ईस्वी में, तीसरा है 1950 ईस्वी में, चौथा है 1952 ईस्वी में, ठीक है। तो कब आरंभ हुआ था बता देते हैं हम आपको। पांचवा का ए 1914 ईस्वी में, ठीक है। अब आते हैं छठा का। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई। पहला इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा है जर्मनी की, और चौथा है रूस की। तो चलिए हम बता देते हैं, छठा का आंसर होगा सी, ठीक है, जर्मनी, ठीक है। अब आते हैं सातवां। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग भाग कितना परसेंट भाग घेरे हुए हैं। तो पहला है 50%, दूसरा है 60%, तीसरा 70%, चौथा है 80%। तो चलिए बता देते हैं, 7 का होगा सी, 70%, ठीक है। अब आते हैं 18 का। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है। तो पहला पाणिनि, दूसरा है मनु, तीसरा कौटिल्य, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 8वां का हम आपको बता दें, 8वां का होगा बी, मनु, ठीक है, सॉरी। चलिए 9 को बता देते हैं। फ्लोरेंस
नाइटिंगेल का नामक किस युद्ध में संबंधित है? किस युद्ध से संबंधित है? पहला प्रथम युद्ध, दूसरा द्वितीय युद्ध, विश्व युद्ध, और तीसरा क्रीमियन युद्ध, और चौथा है लाइपजिग युद्ध। तो आपको बता दें 9 का आंसर होगा सी, क्रीमियन युद्ध। ठीक है, अब आते हैं 10वां का। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ठीक है सॉरी दोस्तों, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान में दीजिएगा, थोड़ा होता रहता है जल्दीबाजी में। अब आते हैं ऑप्शन बताते हैं 25 किमी, और दूसरा है 80 किमी, तीसरा है 43 किमी, और चौथा है 30 किमी, किलोमीटर। ठीक है, किमी मतलब किलोमीटर होता है। तो आपको बता दें 10 का आंसर होगा सी, 43 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो पहला 1928 ईस्वी में ईस्वी, दूसरा 1919 ईस्वी, तीसरा है 1946 ईस्वी, और चौथा 1942 ईस्वी। तो आपको 11 का आंसर बता दें, 11 का होगा बी, 1919 ईस्वी में से संबंध में हुई। ठीक है, दुर्घटना ईस्वी में हुई। ठीक है, अब आते हैं 12। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पहला शेरशाह सूरी और अकबर, दूसरा हुमायूं और इब्राहिम लोदी, और तीसरा है बाबर और इब्राहिम लोदी, और चौथा है बाबर और राणा सांगा। ठीक है, तो आपको बता दें 12 का आंसर होगा सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब आते हैं 13 का। 13 में है भारतीय पटल पर आर्य लगभग के बीच उभरे। ठीक है, कब उभरे मतलब कौन से ईस्वी में? तो चलिए ईसा पूर्व। तो पहले देखते हैं, पहला है 3000.2500 ईसा पूर्व मतलब ईस्वी पूर्व, और दूसरा है 3100 से 2400 ईसा पूर्व। ठीक है, और तीसरा है 1500 से 200 ईसा पूर्व, और चौथा है 322 से 185 ईसा पूर्व। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं कितना है 13 का होगा सी, 13 का सी में कौन सा है 1500 200 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आते हैं 14 का। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए सिद्ध है? तो पहला गुजरात से शेर बब्बर, और दूसरा है राजस्थान से काला हिरण, और तीसरा है राजस्थान से शेर बाबर, और चौथा है गुजरात से जंगली गथा। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं आपको 14 का आंसर होगा, 14 का होगा सी, राजस्थान से शेर बब्बर। ठीक है, अब आते हैं 15 का। महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? पहला शाक्य, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है लिच्छवी, और चौथा है सतवाहन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 15 का आंसर बता देते हैं आपको। 15 का आंसर होगा बी, 15 का बी में है क्षत्रिय। ठीक है, महावीर। अब आते हैं 16 का। मानसून का कारण है हवा, और पहला है हवाओं का मौसमी ऊष्माकरण। ठीक है, और दूसरा पृथ्वी का परिक्रमण, और तीसरा है बादलों की गति,